नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इंडिया वर्सेस नीदरलैंड। इंडिया ऑलरेडी जो है क्वालिफाई कर चुकी है। अब समझना ये है कि क्या कल प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होने वाला है या इंडिया पूरी ताकत से वापस जाने वाली है, ये होगा। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात है, मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें प्रॉपर तरीके से मैंने समझा दिया है कि भाई देखो, गवर्नमेंट जो है फैंटेसी क्रिकेट को या फैंटेसी स्पोर्ट्स को बैन नहीं की। हालांकि कोर्ट में भी वकील ने बोला है, गवर्नमेंट के वकील ने जो कोर्ट में बोला था उसने भी यही बोला था कि नियम बना है, नियम अभी लागू नहीं हुआ है, हमने अभी बैन नहीं किया है। ठीक है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो नया नियम आया हुआ है उस नियम में भी यही कहा गया है कि बैन नहीं है, रेगुलेट किया जाएगा, उसके लिए एसआरबी बैठेगी। अब जो है ये सारा सिस्टम देखो, समझना, गवर्नमेंट का प्रोसेस है, गवर्नमेंट का सारा सिस्टम है, थोड़ा वक्त लगेगा, पेशेंस आप लोगों को रखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि भाई वो 10 दिन में चालू हो जाएगा, 20 दिन में चालू होगा या आईपीएल से पहले चालू हो जाएगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कब से चालू होगा। हाँ, अगर इस बीच में कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों को अवश्य बताऊंगा, लेकिन जब कोई पुख्ता चीज़ आएगा तब। ऐसे ही कुछ भी हवा में आपको नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। अब तीसरी चीज़ की क्या, जब बैन नहीं हुआ है, इलीगल अभी नहीं है, तो फिर तो सारे जो फैंटेसी ऐप्स वाले हैं उनको पेड कॉन्टेस्ट लेके आना चाहिए, बिल्कुल लेके आना चाहिए, क्योंकि अभी तो बैन किया ही नहीं गवर्नमेंट ने। लेकिन मेन जो इशू था वो ये था कि गवर्नमेंट ने सारे बैंक को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी सिस्टम हैं बैंकिंग सिस्टम, वो पेमेंट गेटवे स्पोर्ट्स कंपनीज को ना दें, तो बंद हो गया था। अब धीरे धीरे जो है पेमेंट गेटवे फिर से इनेबल करना शुरू कर दिया है। तो अगर पेमेंट गेटवे जैसे जैसे इनेबल होती जाएगा, मुझे उम्मीद है कि तब तक कंपनी जो है शुरू कर सकती हैं जो लीगल तरीके से प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हैं। ठीक है, तो ये सारा मैटर था। तो जैसे ही कोई पुख्ता सबूत आएगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन फिलहाल पेशेंस रखिए। जहां कह रहा हूं वहां जाइए, खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर किसी भी तरह की समस्या होगा आप लोग मेरे से बताइएगा, मैं वो सारी आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, पिन कमेंट के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए, खेलिए। फ्री गिव अवे भी चल रहा है, अगर अभी खेलना है तो जाइए वहां पर खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, देखते हैं आज का रिकॉर्ड जो है वो क्या कहता है। देखिए 36 नंबर मैच है, 18 फरवरी शाम 7 बजे से, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के ग्राउंड पर यह मैच होने जा रहा है, इंडिया वर्सेस नीदरलैंड के बीच में। अब देखिए अहमदाबाद के ग्राउंड का ज़्यादा कुछ, मैं इस चीज़ को बहुत शॉर्टली खत्म करूंगा, ज़्यादा कुछ हमें जानने की जरूरत नहीं है। रीजन भी आप लोगों को पता है, बैटिंग पैराडाइज विकेट है और फ्लैट विकेट है, तो रन भी अच्छे खासे लगेंगे, लेकिन एक आध पिच उस ट्रैक ऐसा है जो कि थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए ईशान किशन, अभिषेक शर्मा दोनों ओपन करेंगे। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गया और जसप्रीत बुमराह हो गया। यहाँ पर एक आध चेंजेस पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है कि अभिषेक शर्मा को थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए, या फिर ईशान किशन को रेस्ट देकर संजू सैमसन को खिलाया जाए, या फिर अर्शदीप सिंह खेलेंगे, हो सकता है जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देकर कुलदीप यादव को फिर से खिलाया जाए। तो ये सिचुएशन जो है थोड़ा सा चेंजेस यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि पावर प्ले और डेथ में कौन कौन आ रहा है। पावर प्ले और डेथ की बात करें, अर्शदीप सिंह पहला और तीसरा ओवर, हार्दिक पांड्या दूसरा और चौथा, जसप्रीत बुमराह पांचवा, अक्षर पटेल छठा ओवर आपको करते हुए दिखाई देने वाले हैं। डेथ ओवर्स के अंदर हार्दिक पांड्या 16, वरुण चक्रवर्ती 17, जसप्रीत बुमराह 18 से 20 और अर्शदीप सिंह 19वां ओवर आपको डालते हुए दिखने वाले हैं। अब अगर हम बात करें नेदरलैंड के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन कौन से हैं, तो देखिए मैक्सो डाउड और लेविट दोनों ओपन कर सकते हैं। इसके बाद बास दे लीडे हैं, एकरमन हो गया, स्कॉट एडवर्ड्स हुए, इसके बाद आपके जैक लियोन, कैचिट, कैक पता नहीं क्या नाम है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसके बाद लोगन वन वीक, आर्यन दत्त, इसके बाद मैरवे है और काइल क्लेन और क्लासेन, ठीक है। ये हो गए नेदरलैंड के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। अब अगर हम यहां से बात करें, यहां से भी मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कोई चेंजेस करने वाले हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ जाएंगे। बट पावर प्ले और डेथ की अगर बात करें तो आर्यन दत्त पहला, ठीक है, लोगन वन वीक दूसरा और चौथा, काइल क्लेन तीसरा और पांचवा, और फ्रेड क्लासेन जो है छठा ओवर,
लोगन वान विक 16, लीडे 17, लीडे या लीडा, बासडे लीडा नाम है शायद इसका, ठीक है। काइल क्लेन 18 और लोगन वान विक 20 ओवर करते हुए आपको दिखने वाला है। देखिए कहाँ टीम कहाँ लगाएं और कहाँ खेले, पिन कमेंट के अंदर लिंक दिया हुआ है, जाइए खेलिए। टेलीग्राम पर भी लिंक भेज रहा हूं और बेशक वहां पे आपको हर मैच में फ्री गिव अवे मिल रहा है, हर मैच में और हमेशा है। तो फ्री गिव अवे खेलिए, स्मॉल लीग खेलिए, ग्रैंड लीग खेलिए, जो खेलना है खेलिए, लेकिन KYC वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा और अच्छे से जाइए खेलिए। किसी भी तरीके की समस्या आती है आप मेरे को बताइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो सिलेक्शन वाइज अगर बात करें कि किस किस प्लेयर्स के ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए या कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको सब लोग सिलेक्ट करके लेके जा रहे हैं, तो अभी भी ईशान किशन जो है सबसे ज़्यादा लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। 32% लोग ईशान किशन को कैप्टन बना के जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा हो गया, उसके बाद दूसरे नंबर पे है, और विकेट कीपर में एक ऑप्शन हो गया एस एडवर्ड्स। इसके बाद आपके सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, लीडा, ठीक है, लोवन विक, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। ये वो टीम है जिसको सब लोग लेकर जा रहे हैं, पर मेरी मानो तो ये वो टीम है जहां से 3 प्लेयर तो फ्लॉप होने ही होने हैं, ठीक है। अब उसमें कौन कौन है, अब देखो जो मैं बोलने वाला हूं इस चीज को गलत तरीके से मत लेके जाना। मैं जो कह रहा हूं उस चीज को समझना मैं क्या कह रहा हूं। देखो अभिषेक शर्मा की अगर हम पहले बात करें तो पिछला मैच 0 पे आउट हुआ, उसके पहले जो खेला वो भी 0 पे आउट हुआ, थोड़ी सी तबीयत भी इसकी डाउन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस बात की गारंटी नहीं है कि अभिषेक शर्मा खेल ही जाएगा 100% या फिर 60-70 रन बनाकर जाएगा, कैप्टन बनेगा, या फिर मैं ये कह रहा हूं कि वो 0 पे आउट होगा। बट मैं इतना कह रहा हूं कि मुझे अभी इसके परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो पहला नंबर के अगर रिस्की प्लेयर में कोई होगा तो वो अभिषेक शर्मा होगा, जो कि आर या पार वाली स्थिति है। याद रखिएगा, आर या पार, यदि खेल गया तो फिर ठीक है, नहीं तो 15-20 रन के अंदर आउट हो सकता है। इसके बाद सूर्य कुमार यादव हैं, इसके बाद हार्दिक पांड्या हैं और इसके बाद जसप्रीत बुमराह हैं, इसके बाद ईशान किशन है। हालांकि ईशान किशन अच्छे टच में है और विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सूर्य कुमार यादव इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह दोनों में से किसी एक को विकेट नहीं मिल सकता, ठीक है, ये कंडीशन होगा। अब यहां से ये जो प्लेयर हैं, ठीक है, यहां से मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 प्लेयर इनमें से फ्लॉप होने वाले हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आपके टीम में किशन भी हो, शर्मा भी हो, यादव भी हो, हार्दिक पांड्या भी हो, बुमराह भी हो, ये सारे एक साथ परफॉर्म नहीं करेंगे, या फिर हो सकता है कि प्लेइंग 11 में ही ना हो, ठीक है। यहां से अगर कोई रिस्की प्लेयर मुझे दिख रहा है तो वो एक तिलक वर्मा है, जो कि रिस्की सा दिख रहा है। इसके बाद यहां से और कोई नहीं है, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें तो एक ये है लोवन विक और एक ये है स्कॉट एडवर्ड्स, जिनके फ्लॉप होने के चांसेस दिख रहे हैं। अब हमें रोटेशन करना होगा। रोटेशन में कौन होगा, तो आप स्कॉट एडवर्ड्स की जगह पे आप चाहो तो मैक्सो डाउड या फिर लेविट, इन दोनों में से किसी एक को पिक कर लेना, याद रखना, ठीक है। एडवर्ड्स के बदले मैक्सो डाउड या लेविट, इन दोनों में से किसी एक के साथ जाइएगा। और यहां से आपके सामने है एकरमन, ठीक है, लोवन विक और एकरमन, इन दोनों को जो है आप लोग रोटेशन में लेके जाइए। कुलदीप यादव खेलेंगे तो जरूर लेके जाइएगा, नहीं तो फ्रेड क्लासन और क्लैनविन, इन दोनों में से किसी एक को लेके जाइए। ये बात याद रखिएगा, ये कंप्लीटली जो टीम दिख रहा है यही टीम आपको पूरी फाइनल नहीं लगानी है, यहां से चेंजिंग जो है वो करना होगा। अब अगर हम बात करें कि अगर हम रिस्क लेना चाहें तो तिलक वर्मा की जगह पे किसको लें, फिर आपके सामने या तो रिंकू सिंह का ऑप्शन बचता है, या फिर आपके सामने मैरवे या फिर कैचेट का ऑप्शन मिलता है। इनमें से किसी एक के साथ जाइएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको रखना। बाकी के प्लेयर सेम रहेंगे, ठीक है। अभिषेक शर्मा पे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभिषेक शर्मा फ्लॉप ही होगा, आर या पार वाली स्थिति है, ठीक है। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन किस कंडीशन में सब चीज होगा वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। अहमदाबाद के ग्राउंड की अगर बात करें, ओवरऑल जो 2 मैच लास्ट हुआ है, दोनों के दोनों लगभग चेजिंग वाला रिकॉर्ड रहा है, लेकिन उसके पहले ज्यादातर मैचेज यहाँ पे नॉट चेज है। तो बट अगर सिचुएशन वाइज कहूं तो थोड़ा सा चेजिंग में समस्या आती है, तो हमें उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ज्यादातर टाइम पर सेकेंड इनिंग में विकेट जो है वो ज्यादा गिरा है। ऑल आउट भी हुए हैं, 8-8 विकेट, 9-9 विकेट, ठीक है, 6 विकेट गिरा हुआ है। तो सेकंड इनिंग में विकेट थोड़ा सा ज्यादा गिरता है और फास्टर्स को ही इस ग्राउंड पर ज्यादा विकेट मिलता है, स्पिनर्स को 1 से 2 विकेट मिलता है। इसीलिए यही वजह है कि अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या ये तीनों खेल रहे हैं। हो सकता है शिवम दुबे भी इसमें अच्छा खासा बॉलिंग डाल दे, तो थोड़ा सा कंडीशन मुझे अलग दिखाई दे रहा है। अब यहां से अगर हम बात करें
ठीक है कि रन की बात करें तो मान के चलो अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती है तो 180 से लेकर 240 के आसपास में रन बनते हुए हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक ठाक बैटिंग विकेट होगा तो रन यहां पर लगेगा, और अगर नीदरलैंड बैटिंग फर्स्ट करती है तो भी रन लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से देखें थोड़ा सा, तो बिल्कुल अलग सिनारियो समझ में आता है। अगर बैटिंग के हिसाब से देखें तो बिल्कुल अलग सिनारियो, और उस सिनारियो के हिसाब से यहां पर भाई साहब टॉप 3 में से ही सीवीसी निकलने के चांसेस हमें दिखते हैं। अगर ध्यान से देखो तो देखो यहां पर 1 2 3 टॉप 3 बहुत अच्छा खेला, यहां पर टॉप 2 अच्छा खेला, फिर यहां पर टॉप 1, फिर यहां पर फिर से वापस से टॉप 3, यहां पर वापस से टॉप 3, यहां से वापस टॉप 3, फिर यहां पर टॉप 3, और फिर यहां पर जो लास्ट के 2 मैच हुए हैं ना, यहां पर आपको ओपनर्स गड़बड़ किए हैं। तो आप देख रहे हो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर भाई 3 नंबर के खिलाड़ी बहुत तगड़ा खेल रहा है, समझ गए। तो अगर नीदरलैंड पहले बैटिंग कर लेता है तो फिर बासदा लीडे जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, और मैक्सो डाउड और लेविट दोनों में से कोई एक इंपॉर्टेंट होगा, चूंकि पैटर्न यहां पर ऐसा कहता है कि टॉप 3 में से कोई एक सीवीसी 90% 95% टाइम पर बनता है इस ग्राउंड पर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 4 5 और 6 में से सिर्फ एक ही प्लेयर के साथ हमें जाने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है। अब ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, इन तीनों के साथ आपको तो जाना है। क्लियर है, इन तीनों के साथ जाना है, लेकिन रिस्क लेना होगा तो आपने इन तीनों में से किसी एक को हटाओ, फिर उस केस में सूर्य कुमार यादव को टीम में रखो। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो ट्राई करना होगा। वो कॉम्बिनेशन आपके सामने यहां पर है कि किस किस कॉम्बिनेशन से जाइए। मान लीजिए कि आप 6 नंबर के कॉम्बिनेशन ट्राई किया, इसमें आपने ईशान किशन को भी रखा, अभिषेक शर्मा को भी रखा, और 3 नंबर पे तिलक वर्मा को भी रखा। अभिषेक शर्मा को कैप्टन बना दिया, चूंकि यहां पर 117 रन भी बनाकर गया हुआ है, तो उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस करना है। सेम कंडीशन आपको यहां भी लेकर जाना है। क्लियर है, तो यही पैटर्न है जो इस ग्राउंड पर बनकर बाहर निकलेगा, और मुझे उम्मीद है कि इसी 10 पैटर्न में से कोई एक पैटर्न कल काम करने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा यहां पर कहानी अलग हो रही है, खास तौर से ओपनर्स की अगर बात करें तो एक ओपनर्स के चलने के चांसेस जो है वो थोड़ा सा यहां पर दिखाई देता है। सेकेंड इनिंग में दोनों ओपनर्स बहुत बढ़िया खेल जाए ऐसे संभावना बहुत कम हुआ है। यहां पर आप देख लीजिए ज्यादातर मैचेस जो है सेकेंड इनिंग में ओपनर्स थोड़े से जल्दी आउट होकर गए हुए हैं। हाँ, 3 और 4 नंबर के खिलाड़ी या तो दोनों या दोनों में से एक जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर आप देख लीजिए कि कंटिन्यू परफॉर्मेंस जो है वो आया हुआ है, खास तौर से 3 और 4 नंबर के खिलाड़ी होगा। तो दोनों ओपनर्स में से एक ओपनर को रखना है सेकेंड इनिंग में। इसके बाद 3 और 4 में से या तो दोनों के साथ जाइए या किसी एक के साथ जाइए। ये जो कॉम्बिनेशन है आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब अगर हम फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग की बात करें तो यहां पर फास्टर्स को हमें रखना ही रखना है। फर्स्ट इनिंग में खास तौर से फास्टर्स बहुत ज्यादा विकेट ले रहे हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कभी कभार ऐसा हुआ है जब दो बार ऐसा हुआ है जब 3-3 विकेट लेके गया, नहीं तो बाकी के टाइम पर जो है आप देख रहे हो सिर्फ फास्टर्स को ही विकेट मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू फास्टर्स ज्यादा विकेट लेके जा रहे हैं। आप देखिए लास्ट मैच में 4 विकेट लेफ्ट आर्म को मिला, इसके पहले 3 विकेट, इसके पहले 3 विकेट, इसके पहले 4 विकेट, और फिर इसके बाद 2 विकेट या 1 विकेट। तो आप देख रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है 10 मैच में से सिर्फ 4 बार हुआ है, 6 बार ऐसा हुआ है जब विकेट फास्टर्स को उतना नहीं मिला। हाँ, 1 से 2 विकेट मिलेगा ये कंफर्म है। तो सीवीसी के लिए एज अ वीसी फिलहाल फर्स्ट इनिंग से हमें नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर। अब अगर हम बात करें यहां पर सेकेंड इनिंग में, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा सिनारियो हमारे लिए अलग होगा। अब आप देखिए कि पहले मैच में 2 विकेट मिला लेफ्ट आर्म को, दूसरे मैच में राइट आर्म फास्टर्स को 2-2 विकेट मिला, तीसरे मैच में फिर से 3 विकेट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 2 विकेट और लेग स्पिनर को 2 विकेट। इसमें नहीं मिला, यहां पर 2 विकेट 2 विकेट, फिर यहां पर 3 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 2 विकेट। ठीक है, एक चीज तो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि सेकेंड इनिंग में 2 विकेट लेने की संख्या ज्यादा है, तीसरा विकेट भी जा सकता है। क्लियर है। अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स सेकेंड इनिंग में उतना ज्यादा नहीं चल रहा जितना कि फर्स्ट इनिंग में चल रहा है। हाँ, लेग स्पिनर के तौर पे वरुण चक्रवर्ती के साथ हम लोग जाना चाहेंगे क्योंकि विकेट टेकर है, मिस्ट्री बॉलर है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा सेकेंड इनिंग में भी वरुण चक्रवर्ती। क्लियर है। तो ये हो गया सेकेंड इनिंग में फास्टर्स का भी कॉम्बिनेशन
ज़्यादा हो रहा है। अब अगर इंडिया के साइड से देखिए इसमें हमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। अभिषेक शर्मा लास्ट मैच में 0 पे आउट हुआ, ये मैच खेला नहीं था उसके पहले, तो खेलेगा, तगड़ा खेलेगा। अब जिस दिन भी खेल ले, हो सकता है कल ही खेल जाए, इसीलिए बोला आर या पार वाली स्थिति है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ईशान किशन लगातार 2 मैच में अच्छे टच में है। इस मुकाबले में या तो भाई ये शतक मारने वाला है या फिर जल्दी आउट होने वाला है। तो ये दोनों जो ओपनर्स है या तो कल ये तबाही मचाएंगे, ठीक है, मतलब इस मैच में या तो ये तबाही मचाने वाले हैं या फिर भाई साहब फुस, ठीक है। फिर तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव या फिर रिंकू सिंह, जिसको अभी तक मौका नहीं मिला, ढंग से ज़्यादा खेलने को नहीं मिला, फिर वो हो सकता है कि भाई कल मतलब इस मैच में 5-6 छक्के लगा दे, ठीक है। सूर्य कुमार यादव 2 मैच में 12 और 32 रन है, तो थोड़ा सा हम इनके साथ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू अगर ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ 2 मैच को छोड़ दिया जाए तो बाकी मैच में कंटिन्यू परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। इसके बाद हार्दिक पांड्या तो रहेंगे ही रहेंगी, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे रहे हैं। शिवम दुबे एक ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं और एक रिंकू सिंह फर्स्ट इनिंग में ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। बाकी सारे खिलाड़ी हमारे जो कहते हैं। तिलक वर्मा अभी अच्छे टच में नहीं आए हैं, फास्ट तो खेल रहा है, 25-25-25 कंटिन्यू खेल रहा है, तो तिलक वर्मा पे थोड़ा सा मुझे रिस्क सा लग रहा है, ठीक है। तिलक वर्मा पे आप चाहो तो तिलक वर्मा के बदले अक्षर पटेल पर ही ज्यादा फोकस करो। अब अगर हम बात करें इंडियन बॉलर्स की 2026 के अंदर, तो हार्दिक पांड्या अच्छे टच में दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू विकेट। अर्शदीप सिंह को भी रखना है, कंटिन्यू विकेट। जसप्रीत बुमराह को रखना है, सेकंड इनिंग में जरूर रखिएगा, सेकंड इनिंग में ज्यादातर विकेट लेने के चांसेस बन सकते हैं। अक्षर पटेल भी सेकंड बॉल में जरूर रखिएगा और वरुण चक्रवर्ती भी सेकंड बॉल में जरूर रखिएगा। सारे बॉलर इंपॉर्टेंट है, बट सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर हम बात करें इंडियन प्लेयर्स का वेन्यू के ऊपर, ठीक है, तो अभिषेक शर्मा 1 मैच खेला, 34 रन बनाकर गया। ईशान किशन 1 मैच में सिर्फ 1 ही रन बनाया था। सूर्य कुमार यादव 2 मैच में 29 रन। तिलक वर्मा इस ग्राउंड पे 1 मैच खेला है, 73 रन बनाकर गया। हार्दिक पांड्या 2 मैच में 93 रन है। अगर विकेट्स की बात करें तो यहां पर वरुण चक्रवर्ती है जो 1 मैच में 4 विकेट लेके गया। जसप्रीत बुमराह को 1 में 2, लेकिन हार्दिक पांड्या 2 मैच में 5 विकेट। तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जाएगा। अर्शदीप सिंह को 2 मैच में 3 विकेट मिला हुआ है इस ग्राउंड पर। अब अगर हम बात करें इंडियन प्लेयर के हेड टू हेड का, तो किसी का कुछ खास नहीं है। सूर्य कुमार है जो 1 मैच में 51 रन, और अक्षर पटेल है 1 मैच में 2 विकेट। हार्दिक पांड्या को विकेट नहीं मिला है। अब यहां से इंडियन प्लेयर्स को कब कैसे रखना चाहिए, तो भाई सबको मतलब ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस करते हैं। तिलक वर्मा सेकेंड बैट में थोड़ा सा बहुत फास्ट खेलता है। सूर्य कुमार यादव फर्स्ट बैट में भी खेलता है, लेकिन सेकेंड बैट में सूर्य कुमार यादव बहुत फास्ट खेलता है। ईशान किशन फर्स्ट बैट में थोड़ा फास्ट खेलता है, लेकिन दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस इसका लगभग बराबर है, 28 का एवरेज है। और अभिषेक शर्मा का भी फर्स्ट बैट में अच्छा खेलता है, बट ये भी दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस सही होता है। देखो 30 का एवरेज है, 38 का एवरेज है, तो है मतलब कि दोनों इनिंग में ये अच्छे खेलने वाले। लेकिन ये होता है इंपैक्ट कहां ज्यादा होता है, अच्छे स्ट्राइक रेट से कहां खेल लेते हैं, तो वो सिचुएशन मैंने आपको बता दिया। हार्दिक पांड्या दोनों इनिंग में ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और शिवम दुबे की अगर हम बात करें तो सेकंड बैट में शिवम दुबे को ट्राई कीजिए। रिंकू सिंह को फर्स्ट बैट में ट्राई कीजिए, और अक्षर पटेल को सेकंड बॉल में मस्ट ट्राई करने वाला खिलाड़ी है। जसप्रीत बुमराह भी सेकंड बॉल में ज्यादा विकेट लेता है। वरुण चक्रवर्ती सेकंड बॉल में ज्यादा विकेट लेगा, और अर्शदीप सिंह भी सेकंड बॉल में ज्यादा विकेट लेगा। लेकिन अर्शदीप सिंह फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मैच में, और इसके बाद हार्दिक पांड्या जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहां पर इंडिया के साइड से जो बेंच पे बैठे हुए हैं खिलाड़ी, उनका रिकॉर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है। जो खेलेगा, हो सकता है मोहम्मद सिराज को फिर से वापस खिलाया जाए, ये एक सिचुएशन हो सकता है। और यहां से नीदरलैंड की बात करें तो देखो मैक्सो डाउट की बात करें, लगातार कंटिन्यू फ्लॉप जा रहा है, तो थोड़ा सा आज के मैच में एज ए ट्रम्प प्लेयर यूज कर सकते हैं। स्कॉट एडवर्ड्स की बात करें, उतना अच्छा नहीं है। एक बार फर्स्ट बैट में 37 की पारी आई है, फर्स्ट बैट में ही ट्राई कीजिएगा, करना होगा तो। लेविट 24 और 28 लास्ट मैच में 3 रन पर आउट हुआ। लीडा जो है ये जो है थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठीक ठाक करके जाएगा, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा, तो हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी जो है वो होगा लीडा। अब अगर हम बात करें यहां से बॉलर्स की, कंटिन्यू विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है, तो देखो आर्यन दत्त 2 बार विकेट नहीं मिला, बाकी के टाइम पर 1-1 विकेट का रेशियो रहा है। लोवन विक जो है 1-2-1 कंटिन्यू विकेट ले रहा है, लेकिन यहां पर मैरवे है जो कि लास्ट के 2 मैच में विकेट नहीं मिला, 1 से 2 विकेट हम इससे उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है।
रेलोफ वान देर मार्वे नाम है इसका, और एक है लीडा जो कि कंटिन्यू जा रहा है, तो लीडा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक लीडा और मैरवे को हम एज ए ट्रम्प प्लेयर यूज करने वाले हैं। नीदरलैंड के प्लेयर वेन्यू पे कोई अभी तक नहीं खेला है, तो वेन्यू का रिकॉर्ड इनका अभी फिलहाल नहीं है। और अगर हम बात करें हेड टू हेड का रिकॉर्ड, तो देखो मैक्सो डाउड एक बार खेला 16 रन बना कर गया है, लीडे 16 रन बना के गया है, एक अर्मन 18 रन बना कर गया, और किसी का कुछ खास यहाँ पर है नहीं। एज ए बॉलर क्लासेन को सिर्फ एक मैच में 1 विकेट मिला और किसी को नहीं मिला है, मतलब उतना बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है। और वैसे खेले भी ज़्यादा नहीं है ना, अगर कंटिन्यू कोई खेले तब समझ में आए। अब देखें नीदरलैंड के प्लेयर्स की बात करें कब कौन अच्छा खेलता है, तो मैक्सो डाउड को बोथ परफॉर्मेंस में ट्राई कीजिएगा, और लेविट को फर्स्ट बैट में ट्राई कीजिएगा, और लीडा को दोनों इनिंग्स में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट बॉल अगर नीदरलैंड करेगी तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक अर्मन की बात करें तो सेकेंड बैट में ट्राई कीजिएगा, लेकिन दोनों इनिंग्स में एज ए ट्रम्प प्लेयर एक अर्मन को लेके जाइए। स्कॉट एडवर्ड्स बोथ इनिंग्स में ठीक परफॉर्मेंस है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो कुछ खास एवरेज मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। लोवन विक की बात करें तो फर्स्ट बॉल में ट्राई कीजिएगा। आर्यन दत्त बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, और मैरवे की बात करें तो ये भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। क्लेन की बात करें तो फर्स्ट बॉल में ट्राई कीजिएगा, और फ्रेड क्लासन की बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया नीदरलैंड के प्लेयर्स के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स। अब अगर हम बात करें बेंच पे कौन कौन बैठा है, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है बेंच पे खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं वो कौन कौन है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो फिक्स होने वाले हैं। उसके बाद हम सीवीसी पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं विकेट कीपर सेक्शन से ईशान किशन के साथ जाऊँगा, सूर्य कुमार यादव के साथ जाऊँगा, हार्दिक पांड्या के साथ जाऊँगा, और यहाँ से अर्शदीप सिंह के साथ जाऊँगा, और वरुण चक्रवर्ती के साथ जाऊँगा। ये 5 खिलाड़ी जो है फिलहाल भारत के साइड से कंफर्म मुझे मतलब लेना ही लेना है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मैं फिलहाल मैक्सो डाउड के साथ जाऊँगा, लीडा के साथ जाऊँगा, एक अर्मन के साथ जाऊँगा, और मैं फिर यहाँ से और किसी के साथ नहीं जाऊँगा, बाकियों को रोटेशन में लेके जाऊँगा। डिपेंड करता है टॉस के बाद ये लोग कब खेल रहे हैं, तभी मैं बॉलर्स हो या जो भी ऑलराउंडर्स उनको वो करूँगा, ठीक है। अब फिलहाल के लिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ से सीवीसी की अगर हम बात करें, ये जो खिलाड़ी हैं फिक्स हैं, जो 5 और 3 8 प्लेयर हैं जो मेरे लिए फिक्स हैं, ठीक है। तो इनको मैं लेके जाने वाला हूँ। अब हम बात कर लेते हैं सीवीसी किसके साथ ट्राई कर सकते हैं। अगर सबसे हाईएस्ट और सेफ जाना है तो सीवीसी के तौर पे हमारे सामने होगा ईशान किशन, दूसरा होगा सीवीसी के तौर पे आपके सूर्य कुमार यादव। ये जो 2 प्लेयर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और तीसरा जो होगा ये होगा बासदे लीडे। ये सेफली अगर आपको जाना है तो इन तीनों के साथ आप लोग जा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं रिस्की प्लेयर में कौन कौन होगा। रिस्की में हालांकि आप चाहो तो यहाँ पर सीवीसी में हार्दिक पांड्या के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। अब आइए, ये हो गया सेफ। अब मैं बात करता हूं रिस्की में। रिस्की में कौन होगा, एक होगा अक्षर पटेल, इसके बाद वरुण चक्रवर्ती। ये मैं जो बता रहा हूं ये हालांकि सेफ वाला जो था, यार एक काम करो ये हटा दो, ठीक है। ये सेफ वाले हैं, ठीक है। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और बासदा लीडे, ये जो है ये सेफ वाले सीवीसी हैं, ठीक है। अब मैं आपको रिस्की बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों मिल जा रहा है। रिस्की वाले में कौन कौन आएगा, एक आएगा अक्षर पटेल, और रिस्की में आएगा वरुण चक्रवर्ती। ये 2 जो प्लेयर हैं ये रिस्की सीवीसी में आने वाले हैं। यहां से एक अर्मन जो है वो रिस्की सीवीसी में आएगा, और यहां से मैरवे जो है वो आप इसको रिस्की सीवीसी में ट्राई कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये 4 खिलाड़ी मेरे साइड से जो दिखाई दे रहे हैं ये रिस्की सीवीसी के तौर पे हम जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 8 फिक्स प्लेयर बताए, और सेफ सीवीसी कौन हो सकता है, रिस्की सीवीसी कौन हो सकता है। अब आप क्या कर सकते हो, एक सेफ उठाओ, एक रिस्की उठाओ। जैसे हमने उठा लिया ईशान किशन, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन, अक्षर पटेल, या फिर आप ऐसे कर लो हार्दिक पांड्या, एक अर्मन, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो कि अक्षर पटेल और बासदे लीडा। इस तरीके से आप एक कॉम्बिनेशन जो है वो ट्राई कर सकते हो। बाकी का जो कुछ भी होगा वो मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।